नमस्कार साथियों। हम जो गणित में आयत, वर्ग, त्रिभुज, बहुभुज इनके बारे में, चतुर्भुज के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम एक 3D के रूप में घन के बारे में लेंगे और उसके बाद में आगे घनाभ वगैरह और पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा घन। तो टॉपिक है घन। घन क्या है इसके बारे में देखें, इसकी विशेषता देखेंगे। तो एक आकृति बना लेते हैं पहले इसकी। ये घन। ये अब इसकी पहले तो घन की विशेषता लिख लेते हैं। विशेषता क्या है? हाँ, तो देखें घन की विशेषताएं। घन की विशेषताएं। घन की विशेषता में पहले लिया जाए तो यह त्रिविमीय आकृति है। यह है त्रिविमीय त्रिविमीय आकृति है। दूसरी बात देखें, यानी कहने का मतलब है इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो होती लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान है, इस कारण यह घन है। और यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में भिन्नता है तो वो घनाभ की आकृति बन जाती है। तो देखें इसमें हम देखें फलक होते हैं, इसमें फलक होते हैं, शीर्ष होते हैं और किनारे होते हैं। अब ये कितने कितने होते हैं, कितने की संख्या में होते हैं देखें। तो फलक यानी पासे, घन के पासे कितने, मान लीजिए एक कमरा है, उस कमरे के अंदर आप बैठे हैं, उसकी दीवारें कितनी है तो आप बोलेंगे 4। छत और नीचे का फर्श है, ये टोटल कितने हुए तो बोलेंगे आप 6। तो ये क्या चीज है, इनके जो फलक है, तो ये 6 फलक हो गए। अब शीर्ष क्या चीज होती है तो देखें, शीर्ष के रूप में आप देखें, मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं, कमरे के अंदर आप देखें नीचे की ओर कोने कितने हैं, नीचे की ओर फर्श पर कोने कितने हैं तो आप बोलेंगे 4। कितने बोलेंगे? 4। अब मैं आपको बोलूंगा ऊपर रूफ यानी छत की ओर कितने कोने हैं तो आप बोलेंगे 4। तो टोटल कितने हुए? 8। तो शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आप देखें, अब आप बात करती है किनारों की। तो किनारे, अब आप ये बताएं, यह फर्श है, इस फर्श के चारों ओर यानी चारों ओर कितने किनारे, जो किनारे हुए तो आप बोलेंगे 4 किनारे हैं। प्रत्येक दीवार की ओर एक एक फर्श की ओर किनारा, ये 4 हो गए। ऊपर की ओर कितने हैं तो आप बोलेंगे ऊपर भी 4 है। तो 4 और 4, तो नीचे के 4 किनारे देखें, नीचे के 4 किनारे हो गए, 4 किनारे प्रत्येक दीवार के, प्लस ऊपर छत की ओर 4 किनारे। अब आप देखें प्रत्येक कोने के अंदर एक किनारा आ जाएगा, तो वह चारों कोनों के अंदर 4 किनारे हो जाएंगे। तो कितने होंगे? ये 12। तो किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। तो हमने इसके बारे में देखा कि किस प्रकार जो त्रिविमीय आकृति है, इसमें फलकों की कितनी संख्या होती है, शीर्ष की कितनी होती है और किनारों की संख्या कितनी होती है। अब हम इसके बाद में आगे देखते हैं कि इसके अंदर जो इसका मान लीजिए जो क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं उसके बारे में देखते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय। तो मैं यहाँ 3 सूत्र लिखता हूं और तीनों सूत्रों को समझेंगे हम। प्रमुख सूत्र, प्रमुख सूत्र
एक है घन का आयतन। अब मान लीजिए एक घन के आकार का कमरा है, यानी उसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान, और ऐसी स्थिति के अंदर वो घन है, और घन के अंदर यदि आप मान लीजिए उसके अंदर बक्से भर रहे हैं, या उसके अंदर हवा चेक करे कितनी है, या पानी चेक करे कितनी है, तो आयतन ज्ञात करना पड़ता है। तो इसका जो सूत्र ज्ञात करने के लिए इसमें क्या चीज होती है, भुजा से 3 बार, यानी भुजा को भुजा से इस प्रकार 3 बार गुणा करना पड़ता है, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। ये अब बात आई है दूसरी कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय कहे चाहे संपूर्ण पृष्ठीय कहे, यदि वक्र पृष्ठीय की बात नहीं आए तो आप ऐसा समझ लेना जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके अंदर क्या चीज होती है, अब इसमें घन के फलक कितने थे, 6 थे, तो प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल पूछ रहा है, टोटल योग पूछ रहा है। तो इसका मतलब 6 फलक है, 6 फलक है। अब एक फलक है, उसकी आकृति कैसी बनती है, वर्गाकार बनती है। तो एक आकृति उसकी वर्गाकार बनेगी, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने सूत्र क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। तो 6 वर्ग बनते हैं, कितने वर्ग बनते हैं, 6 वर्ग। 6 वर्ग बनते हैं घन के चारों फलकों के, सॉरी 6 फलक के 6 जो वर्ग बनते हैं, और उस 6 वर्ग के यानी एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल करके 6 से गुणा करेंगे तो आप घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाएंगे। और दूसरी चीज एक और सूत्र है जिसमें मान लीजिए घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें क्या चीज होती है, अब घन का यदि आपको कोई भी आकृति का घन हो, घना हो, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो इसका मतलब समझ लेना उसके, जैसे मान लीजिए हम एक कमरे में बैठे हैं, इसके फर्श को और छत को छोड़ करके चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है। घनाभ की आकृति तो उसका जो सूत्र है वो अलग लगेगा, घनाकार आकृति तो उसका सूत्र अलग लगेगा। तो यहां पर देखें, अब आप मान लीजिए घनाकार कमरे में बैठे हैं, तो छत को छोड़ दिया और एक फर्श को छोड़ दिया, तो पीछे 4 दीवारें बची, वो प्रत्येक दीवार में एक वर्ग बना हुआ है, तो कितने वर्ग हुए, 4 वर्ग हुए। तो 4 वर्ग हुए, और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, भुजा गुणा भुजा। ये अब हम देखें घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा सूत्र हुआ, संपूर्ण पृष्ठीय का कौन सा हुआ, घन का आयतन का कौन सा हुआ। अब एक सवाल लेते हैं, फिर तीनों को हल करते हैं। तो देखें, एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखें, पहले घन की भुजा कितनी है, तो घन की भुजा, अब भुजा यहां पर कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब देखें घन का आयतन, घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है, घन का आयतन, तो आयतन ज्ञात करने का सूत्र है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। अब भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर। अब 5 से 5 की गुणा करेंगे आप तो कितने आएंगे, 25, और 25 से 5 की गुणा करेंगे, ये 5, ये आ गया। अब 25 से 5 की गुणा करेंगे कितना आएगी, 25 से 5 की जो 125, ये 125 सेंटीमीटर जो क्यूब। अब यहां सेंटीमीटर क्यूब की जगह आप यह भी लगा सकते हैं 125 घन सेमी, यह भी लिख सकते हैं आप। ये तो कहने का मतलब आप घन का आयतन ज्ञात कर चुके हैं, 5 सेंटीमीटर एक घन की भुजा वाले घन का आयतन होगा 125 घन सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर क्यों बोलते हैं। तो देखें नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम, प्रश्न नंबर 2।
एक घन की भुजा 9 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन की भुजा बराबर कितनी दी हुई है 9 सेंटीमीटर, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र अभी हमने देखा है 6 इंटू भुजा इंटू भुजा, 6 इंटू भुजा इंटू भुजा। तो यहां 6 सूत्र में है, 9 भुजा है तो 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, 9 से 9 की गुणा करेंगे कितने आएंगे 81, और इधर 6 की गुणा करनी है तो 81 से 6 की गुणा करेंगे तो बराबर। अब देखें 6 कम 6 और 6 8 48, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में हमेशा हम क्या लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम 486 वर्ग सेमी भी लिख सकते हैं ये। तो नेक्स्ट हम एक प्रश्न और लेते हैं इसमें। एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन की भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर है और घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है 4 गुणा भुजा गुणा भुजा। तो देखें 4 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 कितने हुए 9, 4 से गुणा कर दो तो 9 चौक कितने हुए 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको बताया इसको 36 वर्ग सेमी भी लिख सकते ये रहा। तो हमने आज घन के बारे में पढ़ा है और इसी प्रकार कल हम घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद साथियों, आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।